खबर आपको देंगे पेरिस से, जहां पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आमद पर एहतजाज जारी है। मोदी की आमद पर सख्त सर्दी और बारिश के दौरान। और खबर है कि भारतीय वजीर आजम की जानिब से पेरिस जाने के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद का इस्तेमाल किया गया है। तफसीलात क्या हैं, सलाहुद्दीन से जानते हैं। बताइए सर। नरेंद्र मोदी फ्रांस तो पहुंच गए हैं और बड़ा उनको जबरदस्त लेकर और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वहां पर उनका डायस्पोरा एज यूजुअल एक ऐसा रिसेप्शन था जो हमेशा ये ट्रेडिशन है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है, दैट इज़ फिनोमिनल, अनबिलीवेबल होता है कि बहुत ठंड थी। अच्छा, भारतीय वज़ीर आज़म ने अपने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि बहुत सर्दी है, लेकिन इस सर्दी के बावजूद भी जो लोग हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से आए, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे। तो एक तो ये कि उनका जो रिसेप्शन है बहुत ही ज़बरदस्त रहा, लेकिन इसकी हम कुछ जो बड़े पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम अभी बात किए लेते हैं। वो ये है कि जो ग्रैंड डिनर एक अलीज़े पैलेस में दिया गया, तो अलीज़े पैलेस में लाइमलाइट में रहे मोदी साहब। मोदी साहब को जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने कैसे वेलकम किया। मोदी साहब को वेलकम करने के लिए प्रेसिडेंट मैक्रोन जब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मोदी साहब से मिले, तो बल्कि जब मोदी साहब पहुँचे हैं पेरिस के अंदर, तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर अपने लिखा, ट्वीट किया कि वेलकम टू पेरिस माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, माय फ्रेंड मोदी, वेलकम टू पेरिस। अब आप ये देखें कि वो ये नहीं लिख रहे कि जी मैं भारतीय वजीर आज़म इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पहुंचे हैं और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब पहुंचे हैं, और वहां से देखें जो उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया है मोदी साहब को, कि ये लिखना माय फ्रेंड वेलकम टू पेरिस, वो लगता है ना कि दो बडीज हैं। बहुत बड़ा सेटबैक होगा क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी एक एयर सुपरियॉरिटी समझता है ओवर इंडिया, और ये एयर सुपरियॉरिटी जो है वो डेफिनेटली आती है बिकॉज पाकिस्तान ने चाइना से जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स ले रहा है, इसी तरह J-10C, J-20, J-35 आ रहे हैं। पाकिस्तान के सुनने में ये भी आ रहा है कि जो एयरफोर्स के लोग हैं वो इसकी ट्रेनिंग्स के लिए इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स पिछले कुछ अर्सा पहले चल रही थी। सो ये अब जो रशिया ने ये चीज़ ऑफ़र की है, इसमें ये भी देखना है कि अगर ये जंग बंद होती है तो तब जाके शायद इंडिया ट्रस्ट कर सकता है रशिया की सप्लाई चेन के ऊपर, क्योंकि रशिया का जो पिछला बैकलॉग है वो ये है कि रशिया की अपनी सारी की सारी डिफेंस एक्सपोर्ट कम हो गई, और वो डिफेंस एक्सपोर्ट इसलिए कम हुई कि रशिया के पास रशिया की सारी जो मिलिट्री हार्डवेयर है या जो फैक्ट्रियाँ थी वो तो मसरूफ़ थी रशिया की फ़ौज को असला देने में, और चाइना ने भी बड़ी हेल्प की है इन मैनी वेज़। लेकिन ये जो S-57E है, ये वैसे तो ये जो बेंगलुरु एयर इंडिया वो जो शो हो रहा है उसमें अपना डेब्यू करेगा, लेकिन इसमें इंडिया को क्या एडवांटेज है? देखें इंडिया ने क्या किया है पहले। इंडिया ने पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाए थे इंडिया और रशिया ने मिलके, क्या इंडिया ने वो एक्सपोर्ट नहीं किए? एब्सोल्युटली एक्सपोर्ट किए। इंडिया का जो मेन टारगेट है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। मेन टारगेट डिफेंस एक्सपोर्ट है। इस चीज को देखते हुए वो समझते हैं कि अगर हम ये डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो हमें तो बहुत फ़ायदा है। अमेरिकन के साथ उनको डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो ले भी लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये फैसला भी कर लें कि हाँ जी हम अमेरिका से F-35 ले रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो जो गारंटीज़ मांगते हैं अमेरिकन, ना तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, ना वो जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, ना वो किसी और मुल्क को जाने देते हैं। ब्रह्मोस और बाकी जो इंडिया ने जो मिसाइल बनाए, इंडिया ने पहले दिया फिलीपाइंस को, अब $450 मिलियन की डील हो गई इंडोनेशिया के साथ, एंड देन वियतनाम इज़ थर्ड इन द लाइन, और उसके बाद फिर एक सारी की सारी चीज़ जो है वो लाइन चल पड़ेगी।
अब रशियंस ने ये जो कहा है, इंडिया इसमें स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेना चाहता है रिगार्डिंग मेक इन इंडिया, ठीक है जी। और रशियंस कहते हैं कि ठीक है, हम आपको मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेंगे, मेंटेनेंस में सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में सपोर्ट करेंगे। इन तीनों